ब्रेकिंग न्यूज ताइवान से खबर है कि ताइवान को दुनिया से पूरी तरह अलग थलग करने के लिए चीन ने खतरनाक प्लान बनाया है। पता चला है कि चीन ने ताइवान का इंटरनेट काटने की योजना बनाई है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही माना जा रहा है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है और अब पता चला है कि जंग छिड़ने के साथ ही चीन ताइवान को तकनीकी तौर पर पूरी तरह लाचार कर देगा, क्योंकि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया और रूस के छक्के छुड़ा दिए, जिससे चीन ने सबक लिया और उसने ताइवान के लिए यह प्लान तैयार किया। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ यूक्रेन से। अरुण, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, यूक्रेन एक छोटा सा देश है, लेकिन जिस तरह से उसने परमाणु शक्ति संपन्न और महाशक्ति रूस के सामने लड़ाई लड़ी है, उससे चीन के कान खड़े हो गए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को अपने देश में मिलाने का जो प्लान तैयार किया था, उसमें बड़ा बदलाव किया है। ये बड़ी खबर है। शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि जब वो ताइवान पर हमला करें तो कोई देश ताइवान की मदद न कर सके, जैसे कि मदद जेलेंस्की को मिली, यूक्रेन को मिली पश्चिमी देशों से, और उसके बाद उसने रूस के साथ लंबी लड़ाई लड़ी है। तो ये बदलाव किया है शी जिनपिंग ने कि जब वो ताइवान पर हमला करें तो ताइवान को काट करके पूरी दुनिया से अलग थलग कर दें। तो यूक्रेन की जंग शुरू होते ही अटकलें लगने लगी थी कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है, लेकिन अब एक बड़े खतरे ने ताइवान की टेंशन बढ़ाई है। माना जा रहा है कि ताइवान पर हमला हुआ तो चीन एक झटके में ताइवान को पूरी दुनिया से काट देगा। वो भी इस तरह से कि न तो ताइवान अपनी बात किसी तक पहुंचा सकेगा और न ही ताइवान में होने वाली किसी हलचल की खबर दुनिया को मिल पाएगी। चीन एक झटके में कुछ ऐसा कर सकता है कि ताइवान दुनिया से मदद तक मांग नहीं पाएगा। चीन ऐसा माहौल बना देगा कि जो वो कहेगा पूरी दुनिया को सिर्फ वही सुनाई देगा। ताइवान में चीन कितनी भी ज्यादती करे, युद्ध के किसी भी नियम का उल्लंघन करे या दरिंदगी की सारी हदें पार कर दे, ताइवान अपना दर्द किसी को सुना नहीं पाएगा। ताइवान को भी पता है कि चीन कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए वहां अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरा देश एक बड़ी जंग के लिए हाई अलर्ट पर है। लेकिन परेशानी यह है कि यूक्रेन और ताइवान में बहुत कुछ बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि ताइवान एक टापू है जिसकी कोई जमीनी सीमा नहीं है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और समुद्र भी ऐसा जिसमें चीन की नौसेना की ताकत अमेरिका तक की टेंशन बढ़ा रही है। ताइवान के एक तरफ दक्षिण चीन सागर है, दूसरी तरफ पूर्वी चीन सागर है। जिस दिन ताइवान पर हमला होगा उसी दिन चीन ताइवान को आसानी से चारों तरफ से घेर सकता है। लेकिन टेंशन इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। चिंता यह है कि ताइवान में इंटरनेट जिन तारों के जरिए पहुंचता है वो समुद्र के नीचे बिछी हुई है। दुनिया भर में ऐसी तारों का जाल फैला जिनसे इंटरनेट पूरी दुनिया तक पहुंचता है, लेकिन बहुत से देश ऐसे हैं जो केवल अंडर सी केबल्स पर निर्भर है। ऐसा ही मुल्क है ताइवान। मतलब यह कि अगर समुद्र में चीन ने उन तारों को काट दिया जिनके जरिए ताइवान तक इंटरनेट पहुंचता है, तो पूरे ताइवान में इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। और अगर इंटरनेट चलना बंद हुआ तो पूरा देश एक झटके में ठप हो जाएगा। बाकी के टेलीकॉम नेटवर्क को ठप करना चीन के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं बचेगा। मतलब यह कि न तो ताइवान से कोई वीडियो दुनिया तक पहुंच पाएगा, न ही चीन के हमले की कोई तस्वीर पहुंच पाएगी। दुनिया केवल वही देखेगी और सुनेगी जो चीन दिखाना या सुनाना चाहेगा। और चीन के लिए यह काम कुछ ऐसा ही है जैसा वो दशकों से करता आया है। पूरे चीन में लोग सिर्फ वही देखते और सुनते हैं जो चीन चाहता है। लोगों की आवाज दबाने में चीन का कोई सानी नहीं। वहां के वीगर मुसलमानों पर हो रही ज्यादतियां हों या फिर किसी और समुदाय पर हो रहे जुल्म हो, चीन ने दुनिया के सामने जमीनी हकीकत कभी नहीं आने दी। इसीलिए चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी कभी नहीं लगे। अगर ताइवान में इंटरनेट बंद हो गया तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जुल्म की खबरें कभी दुनिया तक नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन ताइवान की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि अगर इंटरनेट कट गया तो चीन से खुद को बचाने की आधी जंग वो पहले ही हार जाएगा। ताइवान के लिए सबसे बड़ी मिसाल तो यूक्रेन बना हुआ है, जिसने इंटरनेट के जरिए ही पुतिन की हर चाल का जवाब दिया। पूरी दुनिया के सामने बुचा और मारियोपोल जैसे शहरों में हो रही तबाही की खबरें पहुंच पाईं। रूस की फौज पर दबाव बनाने में इंटरनेट बहुत अहम साबित हुआ। तो वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भी जेलेंस्की ने इंटरनेट की ताकत को बड़ा हथियार बना लिया। बार बार उन्हें संदेश जारी कर यूक्रेन के लोगों का हौसला बढ़ाया और उसी वक्त रूस के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश भी किया। इंटरनेट की ताकत अगर यूक्रेन के पास न होती तो यूक्रेन दुनिया के बड़े मुल्कों से हथियार तक मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता। यूक्रेन की जंग में इंटरनेट की यही ताकत ताइवान का सबसे बड़ा डर बनी हुई है। अगर चीन ने समुद्र में बिछी तारें काट दी तो ताइवान पूरी दुनिया से कट जाएगा। न कहीं से मदद मांग पाएगा, न ही किसी को अपनी हालत बता पाएगा।